वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन को लेके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों सेम पेज पे हो भी या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड तो नहीं कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है गाइज, में भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप, करियर को लेके। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड आप मुझे मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है पल्लवी टैरो 666, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मैं आपकी राशि वाइज वीडियोस अपलोड करती हूँ, लाइक आपकी राशि अगर एरीज है, टॉरस है, तो उस हिसाब से। ठीक है, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो आपको व्हाट्सएप करना है या फिर आपको कॉल भी कर सकते हो, आपका अगर मन कर रहा है तो। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो आपके पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, क्या थिंकिंग है, फीलिंग है उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल फीलिंग, थिंकिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स की ओवरऑल थिंकिंग एंड फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए। ओके, डेविल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, King of Wands, Knight of Sword, Justice। ये तो है आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी है हमारे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट थॉट, करेंट एनर्जी क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी हम देखेंगे म्यूचुअल क्या फीलिंग्स है, म्यूचुअल क्या एनर्जी है आप दोनों की। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की म्यूचुअल फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। हर्मिट, ओ माय गॉड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले म्यूचुअली देखते हैं, ठीक है, कि आप दोनों म्यूचुअली क्या सोच रहे हो। म्यूचुअली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काइंड ऑफ सिनेरियो भी चल रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट आउट करने की एनर्जी में भी आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, यू नो, जो वादे प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं किए एंड सडनली आपसे कटने लग गए। इन्होंने आपको फॉल्स प्रॉमिसेस किए और समहाउ यही सेम सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि कुछ अदर डेफिनेशन के साथ आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन भी यहाँ पे लॉस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को भी ये लग रहा है कि आपने उनके साथ ठीक नहीं किया, यू नो, समहाउ वही सेम रिफ्लेक्शन उनके अंदर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कुछ ना कुछ शिकायतें हैं उन्हें आपसे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपसे भी हुई हैं, जो उनको लगता है कि आपको करना चाहिए बट आपने नहीं किया था। तो एक तरफ मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही तरफ से एक ब्लेमिंग एनर्जी है, दोनों ही तरफ से एक डिससेटिस्फैक्शन है, शिकायत है,
कंप्लेनिंग है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक आइसोलेटेड एनर्जी में हो, दोनों ही लोग एक आइसोलेशन में दिख रहे हो, दोनों ही लोग अपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले दिख रहे हो। ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना, ज़्यादा किसी का कॉल मैसेज का रिप्लाई ना करना, अपने आप को एक केव में रखना, अपने आप से बहुत सारे सवाल जवाब करना, बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली में जो फीलिंग्स और थॉट्स आप दोनों के अंदर चल रहे हैं उनको आप इंडिविजुअल तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है कि अभी प्रेजेंट में आप भी ये सोच रहे हो कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, एंड सेम चीज़ आपके पर्सन को लग रही है कि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि शायद करियर ठीक हो जाए तो शायद आगे चल के आपके और उनके बीच की चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। यही सेम चीज़ आपको लग रही है कि शायद आपका करियर ठीक हो जाए या आपके पर्सन का करियर ठीक हो जाए तो शायद आगे चल के कोई बात बन सकती है, बट इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी। तो ये चीज़ें होने में ना बहुत लंबा मैं कहूँगी वक्त लगेगा, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, बट स्लोली बट श्योरली चीज़ें वर्कआउट करेंगी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी मैं ये बोलूँगी कि अभी अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बट स्लोली और श्योरली मैं बोलती हूँ कि चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बट इट्स अ स्लो मूविंग प्रोसेस, ठीक है। चीज़ें होने में बहुत समय लगेगा, तो आपको एक प्रॉपर एक वेटिंग में रहना पड़ेगा। आपको एक कहते हैं ना कि एक पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत लंबा पेशेंस रखना पड़ेगा। सेम हाल आपके पर्सन के साथ भी है, उनको भी एक लंबे पेशेंस में रहना पड़ेगा, उनको भी अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं एक सेम ही एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की दिखाई दे रही है, ठीक है। बस ये है कि आप दोनों ही लोग चाहते हो चीज़ें वर्कआउट करें, लेकिन वो अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, एट मोमेंट ऑफ टाइम वो वर्कआउट नहीं कर रही हैं, बट विद टाइम दोनों के अंदर ही एक होप दिख रही है मुझे, ठीक है। अभी देखो आपकी एनर्जी में डेविल आया है, तो मे बी आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी हो गई थी आपके रिलेशनशिप में। मे बी ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो कैप्रिकॉर्न है, या फिर ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे चीज़ें बहुत अनहेल्दी हो गई थी, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी हो गया था, टॉक्सिक हो गया था। मे बी आप बहुत डोमिनेटिंग हो गए थे, या ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग थे, ऑब्सेस्ड हो गए थे आप, ठीक है। और बहुत एक अनहेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में होने लग गई थी, जिसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है कोई एक पर्सन यहाँ से भाग रहा है। मे बी आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने आपसे स्केप करने की कोशिश करी, इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करी, या फिर समहाउ आपने इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करी, जस्ट बिकॉज कि ये रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी, टॉक्सिक, डोमिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि एक कुढ़न होने लग गई थी इस रिश्ते में रहने से, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक पर्सन यहाँ से भाग रहा है, मे बी वो आप हो सकते हो, मे बी वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि ये पर्सन ना एफर्ट करे, ये पर्सन कोई एक्शन ले, कोई बोल्ड डिसीजन ले इस रिलेशनशिप के लिए। और वो डिसीजन क्या है वो आपको भी पता है कि आप चाहते हो कि पर्सन कुछ करे आपके और इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आपके और अपने इस रिश्ते के लिए कुछ करें, उनकी तरफ से कोई स्टेप हो, कोई डिसीजन हो, कोई बोल्ड एक्शन हो, और तभी ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हो पाएंगी। विद दिस जस्टिस कार्ड आप जस्टिस चाहते हो इस पर्सन से, आप चाहते हो कि आपने इतना किया है तो ये पर्सन भी तो सोचे ना कुछ, ये पर्सन को भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये एक लिब्रा एनर्जी है, एक इक्वल बैलेंस की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। तो आप चाह रहे हो कि ये पर्सन कोई तो ऐसा डिसीजन ले, कोई तो बोल्ड एक्शन ले, स्टैंड ले आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, सो दैट कि आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट करे, ठीक है। लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लोगों को ये अच्छे से पता है कि आपकी रिलेशनशिप कितनी अनहेल्दी हो गई थी, कितनी टॉक्सिक हो गई थी। तो इतना आसान नहीं है एकदम से चीज़ों को चेंज कर देना, ठीक है ना। तो आपके पर्सन यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं,
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लीब्रा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। यहाँ आपके पर्सन ना एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अगेन इस पर्सन की एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड आया है। वैसे ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, बहुत रोमांटिक भी हैं, डीप बोल्ड भी हैं, डिसीजन भी लेना जानते हैं, बट समहाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत डीप हर्ट, डीप पेन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस पर्सन को। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से अभी ये पर्सन ना कम्प्लीटली एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं अपने चारों ओर, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखो, नो डाउट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारा फीलिंग्स, इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, बट अभी ये नॉर्मली कैजुअली आपसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत कैजुअली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट हाय हेलो फ्रेंड जोन काइंड ऑफ सिनेरियो, जबकि है इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ये पर्सन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पर्सन के अंदर एक्सट्रीम फीलिंग, एक्सट्रीम इमोशंस हैं, लेकिन ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा जो पेन, जो सफरिंग, जो ट्रॉमा आप दोनों ने ही झेला है वो इतना इजी गोइंग नहीं था। अभी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट रख रहे हैं, लेकिन जस्ट अ लिटिल बिट कांटेक्ट, मतलब कि ऐसा की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल मैसेज, हम वो देख लेते हैं आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपको भी वेट करना है। जो भी चीज़ें ठीक होंगी वो उनको सही होने में लगभग 1 साल, 1 ईयर अप्रॉक्स लग जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था एक स्लो मूविंग एनर्जी है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कॉमेंट में बताएं कि मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।